कैंडिडेट हैं मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि यहाँ तस्वीरें और आपके सामने आप बहुत ही कम समय में जाए मतलब किफायत थाना मंडी की इस विशाल जनसभा में मेरे साथ उपस्थित चौधरी तालिब हुसैन जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री डॉक्टर सईद दर्शक अंद्राबी जी, जुगल डोगरा जी, अब्दुल कयूम मीर जी, अरविंद शर्मा जी, जाहिद अहमद जी, पुष्पिंदर गुप्ता जी, करामात मलिक जी, लियाकत चौधरी जी, तनवीर मलिक जी, अरशद सामियाल जी, अरसलान मलिक जी, गुलजार कुरैशी जी, अब्दुल गनी शाह जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं ऐसे हमारे उम्मीदवार श्री जैनब इकबाल मलिक जी के लिए ताली बजाइए। सबसे पहले मैं थाना मंडी की इस पवित्र भूमि को प्रणाम कर कर मेरे बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर में जब मैं आता हूं तब जम्मू कश्मीर के लोग मुझे कई बार कहते हैं कि सेना और सुरक्षा बल हमारी और देश की सुरक्षा करते हैं, मगर आप कभी भी जम्मू कश्मीर से गुजरात चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, उत्तर प्रदेश चले जाइए, बंगाल बिहार चले जाएंगे, वो कहेंगे कि गुर्जर बकरवाल और पहाड़ी लोग देश की सुरक्षा कर रहे हैं, देश को बचाने का काम। सन 47 की लड़ाई हो, 65 की हो, 71 की हो, या दहशतगर्दी के सामने लड़ाई हो, हर लड़ाई को यहां के पहाड़ी भाइयों बहनों ने, गुर्जर बकरवाल भाइयों बहनों ने गोलियों को अपने सीने पर झेलने का काम किया है और इस देश को और हमारे जम्मू कश्मीर में अमन लाने का काम आप लोगों ने किया। पूरे देश में इस मामले में पहाड़ी क्षेत्र के लिए, गुर्जर बकरवाल भाइयों के लिए पूरे देश में एक सम्मान का भाव है, एक सम्मान का फीलिंग भी है। भाइयों बहनों, आज मैं हमारे प्रत्याशी मलिक जी के लिए आप लोगों के वोट मांगने के लिए आया हूं, समर्थन मांगने के लिए आया। आप मुझे बताओ भाई, आजादी के 75 साल समाप्त हो गए, ये पूंछ, राजौरी, डोडा, इस ओर के पहाड़ी क्षेत्र का विकास जितना होना चाहिए हुआ है क्या? अरे यार जोर से बोलो, मैं दिल्ली से आया हूं, हुआ है क्या? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कौन जिम्मेदार है? एनसी, कांग्रेस और पीडीपी इसके लिए जिम्मेदार है। पीडीपी इसके लिए जिम्मेदार। इन्होंने हमेशा से इस क्षेत्र का विकास न हो इसके लिए चिंता करी है। पूरे जम्मू कश्मीर को और विशेषकर ये पहाड़ी क्षेत्र को, पीर पंजाल की पहाड़ियों को विकास से महरूम रखने का काम किया। मुझे बताओ, मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले 5 किलो चावल मुफ्त मिलता था क्या? अरे भाई जोर से बोलो, मिलता था क्या?
मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके पहले 5 लाख तक का इलाज मुफ्त था क्या? जोर से बोलो, था क्या? मैं आज फारूक अब्दुल्ला जी को पूछना चाहता हूं कि किसने हमारे गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी भाइयों को विकास से महरूम रखा और क्यों रखा आपने? जब हम पहाड़ी भाइयों को आरक्षण देने लगे, यहां भेद खड़ा करने के लिए उन्होंने कहा कि गुर्जरों का आरक्षण चला जाए। मैं आपको बताने आया हूं, यहां पर चौधरी तालिब हुसैन साहब भी मुझे मिलने आए थे मेरे घर पर। उस वक्त मैंने कहा था नौकरियों में और दाखिलों में गुर्जरों का आरक्षण 1% भी कम करे बगैर हम पहाड़ी भाइयों को आरक्षण दें। और आज मैं फख्र से कह रहा हूं कि नौकरियों में और तालीम में जो आरक्षण था वो गुर्जरों का जस का तस रखकर हमने पहाड़ी भाइयों को आरक्षण दिया। पहाड़ी भी खुश है और गुर्जर भी। और ये लोग कह रहे हैं कि गुर्जर और पहाड़ी बकरवाल को जो आंदोलन मिला है, आरक्षण मिला है, रिजर्वेशन मिला है, उसको हम हटा देंगे। अरे अब्दुल्ला साहब, आप और उम्र छोड़िए, आपकी चौथी पुश्त भी आ जाएगी, हमें आरक्षण को, रिजर्वेशन को हटाएंगे। मैं आज कह कर जाता हूं थाना मंडी में, भाइयों बहनों, ये आपका अधिकार है, इसको कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। इतना ही नहीं, अभी तो लग रहा है कि यही टूरिज्म के सिलसिले में जो है, टूरिज्म के मैप पे जो है ये आज करेंगे, हमारा इलाका लाएंगे ये इंशाल्लाह टूरिज्म मैप पे। जब टूरिज्म मैप पे आएगा तो यहाँ की बेरोजगारी काफ़ी कम होगी, तो यहाँ के पढ़े लिखे जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। और दूसरा, ये आज मुझे लग रहा है ये कैंपेनिंग के सिलसिले में ये भी लोगों को अपील करेंगे कि इकबाल मलिक साहब के हक में वोट दें। तो हम भी अपील करते हैं लोगों को कि इकबाल मलिक साहब को यहाँ से कामयाब करके तो इनको आगे भेजें, ताकि ये कल के मिनिस्टर, और मुझे लग रहा है चीफ मिनिस्टर ना हो, तो लिहाजा लोगों से अपील है कि इकबाल मलिक साहब को कामयाब करें। उन्होंने आज करने हैं तो लोगों की उम्मीदें भी बहुत हैं और लोग चाहते हैं कि हमारा यहाँ से जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार मलिक इकबाल साहब वो बड़ी ह्यूज मार्जिन से जीतें और ताकि आगे जाकर काबीना में शामिल हूँ। और हमारे इस इलाके का जो इलाका हमारा डिप्राइव रहा पिछले 70 साल से, इस इलाका में कोई तामीर और तरक्की का नाम नहीं रहा। और इसी सरकार ने जो सबका साथ, सबका विकास बोलती है, उस पर यकीन रखती है और उसको ग्राउंड लेवल पर, ज़मीनी सतह पर इस नारे को इम्प्लीमेंट किया है। आज अरबों रुपये आ रहे हैं और होम मिनिस्टर साहब ने पिछले दिनों में यहाँ अनाउंस किया कि थाना मंडी में हम जो है वो टूरिज़्म का हब बना रहे हैं। तो इससे बढ़कर और क्या थाना मंडी के लिए और इस इलाका के लिए एक तोहफा हो सकता है, क्योंकि यहाँ बेरोज़गारी बहुत है। और इसके अलावा जो इन्होंने सबसे बड़ा हमारा मुद्दा जो हल किया वो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस का था, और उस वजह से भी लोगों में बड़ी एक खुशी का माहौल है। और आज हज़ारों की तादाद में आप देख रहे हैं कि लोग जोश तर यहाँ आ रहे हैं और अपने महबूब रहनुमा के ख्यालात सुनने के लिए। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, क्योंकि बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही पावरफुल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी यहाँ पे आ रहे हैं। खन्ना मंडी की धरती पे पहली बार आ रहे हैं वो, और यूथ ये समझ चुकी है कि हमारा अगर कोई काम कर सकता है, वो अगर इस इलाके की बेहतरी के लिए काम, इस इलाके को बदल सकता है, यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने का काम कर सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी है। यूथ ने पिछले 70 साल कितना कुछ झेला है, अब यूथ समझ चुकी है, यूथ जाग चुकी है, यूथ को पता है हमारा कोई भला कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है। आप देखिए रिसेंटली हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कितना बड़ा ऐलान किया है कि इस इलाके थन्ना मंडी को मैं एक टूरिज्म का हब बनाऊंगा। उससे किसकी डेवलपमेंट होगी? यूथ की डेवलपमेंट। थैंक यू। यहाँ हमारे मेहमान जो मंच पर शिरकत बैठे हैं, बहुत ही काबिल एहतराम, बहुत ही आवाम के चेहरे
जोश रजोई की आवाम के दिल की धड़कन जनाब अहमद शाह जी और चौधरी कादर साहब और जितने भी मंच पर हमारे लोग बैठे हैं और मेरे सामने आवाम और जो इतने जोश और जज्बे के साथ आज अहमद शाह जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैंने कहा था कि जिस जोश और जज्बे के साथ इनका रजौरी में आपने इस्तेमाल किया था, उसी जोश और जज्बे के साथ आज यहाँ भी कर रहे हैं। और आज शुक्रिया के तौर पर कर रहे हैं कि बहुत बड़ा मसला पहाड़ियों का जो पिछले 50 साल की जदोजहद थी, उसका जो फल मिला वो अहमद शाह जी और नरेंद्र भाई मोदी की देन है और हमें इसका शुक्रिया अदा करना। और मजेदार बात यह है कि गुज्जर और बकरवाल कमेटी से 1% भी काम किए हुए उनको अलहदा दिया और हमें अलहदा दिया। जब ये एजुकेशन जहाँ चल रही थी गुज्जर बकरवाल की, तो मैंने कहा था कि जो अहमद शाह जी ने कहा कि आपसे कोई चीज नहीं ली जाएगी, 1% भी नहीं लिया जाएगा, तो वो कहते थे नहीं जी ऐसा कोई कानून नहीं है। तो मैंने कहा था जो मोदी है तो मुमकिन है, ये सारे कानून हमने बनाए हुए हैं और आज उन्होंने करके दिखाया और उस पर सुप्रीम कोर्ट की भी मोहर लग गई है। जनाब जनाब मैं आपके सामने एक कोई गुजारिश करूंगा। पहला तो ये कि हम मजबूर हैं आपके कि ये जो इतने अरसे की यहाँ जदोजहद थी हमारी, एक तजाद था, एक फर्क था, उस फर्क को मिटाने में नाबराबरी आपने खत्म किया। आज गुज्जर पार्टी सब भाई भाई है, इकट्ठे मिलकर आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं क्योंकि उनका आपने इज्जत रखा और उसके मुकाबले में हमें अलग दिया और ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात जो मैं विषय था मेरा कि जब पिछले 70 साल से हमारे साथ भेदभाव हो रहा है और कश्मीर में जो भी गवर्नमेंट नहीं थी या पहली दिल्ली की गवर्नमेंट थी, उन्होंने हमारे इस खूबसूरत इलाके को कभी नजरबाज नहीं होने दी उसकी और टूरिज्म से दूर रखा और टूरिज्म के नक्शे पर लाना नहीं कहा। तो इसलिए वो बदनीति पर पंजाब थी क्योंकि वो चाहते थे कि अगर ये इलाका टूरिज्म में आ गया तो इससे कश्मीर अफेक्ट करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैं मशकूर हूँ जनाब ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी का और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का कि इन्होंने पिछले दिनों मैनिफेस्टो जारी करते हुए ये कहा कि धर्म मंडी और इसके आगे आगे पीछे का लाभ और जो धर्म जीन है हमारे उन पर भरपूर तरीके से जितनी कसर 70 साल से हमारे साथ हुई है गलती वो पूरी करके और उसको पूर्ण करके लेवल पर लाएंगे ताकि एक जो विजिटर है टूरिस्ट है वो यहाँ 5 दिन ठहरेगा और वहाँ 3 दिन ठहरेगा। 5 दिन इसलिए ठहरेगा कि इतनी फैसिलिटीज उसको दी जाएंगी कि ये पुराना इलाका खूबसूरत इलाका कोई टूरिस्ट जो है वो चाहे करके 5 दिन यहाँ रहेंगे तो 3 दिन चक्कर गए। ये बहुत बड़ा इशू जो है वो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये शुरू किया है। इसके अलावा जनाब हमारी रेलवे का भी कौन से जम्मू से कोई तक रेलवे लाए और उसे ब्रांच हमारी धर्म मंडी से होते हुए जानी चाहिए और ये बड़ा मसला है। और हमारा वो जो है वो भी हो ताकि 12 महीने हमें मेडिकल फैसिलिटीज वहाँ ज़्यादा अच्छी मिलती है तो लोग वहाँ आना जाना पसंद करते हैं और गुजर बुजुर्ग और पहाड़ी लोग दुर्गों में जाते हैं तो उस रोड से जाते हैं तो टनल होने से वो हो जाएगा। तीसरी बात हमारा एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ का जितने भी दिन पेजर है ये एक बहुत बड़ा इशू है चाहे वो पीटीडी के हैं चाहे वो फरस के हैं और चाहे MIC के हैं चाहे नरेगा के हैं चाहे राज्य खेल हैं चाहे होम गार्ड के लोग सबसे ज्यादा जो होम गार्ड के जो जो है वो आपके अंदर ही आते हैं। ये सब लोगों को इंसानी बुनियाद पर इंसानियत के बुनियाद पर सारा ये होना चाहिए और ये हमारी सबसे बड़ी एक जनाब यहाँ एक लोकल मसला है हमारा
ये जो यहाँ के हमारे ये लोग जो है एक्स सर्विसमैन होते हैं या जो गिरदारी करते हैं बॉम्बे में और दूसरी जगह पर जाकर उनको गन लाइसेंस की जरूरत होती है, उसको बड़ी वो फंड मिल रही है। तो मुझे आपके द्वारा शहर में उनके गन लाइसेंस पूरी वेरिफिकेशन करके और पूरी अथॉरिटी जो है उनको कहा जाए कि उन गरीबों को गन लाइसेंस दें ताकि अपनी रोजी रोटी जो बाहर के शहरों में जाकर जो गिरदारी करते हैं इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक मसला है। उसके अलावा एक आम यहाँ हमारी है केसीसी लोन लेते हैं, हमारे गरीब लोग लेते हैं लोन कई लोग लोन चुका नहीं सके, काफी पुराने लोग पेंडिंग पड़े हैं। अगर एक बार वन टाइम एग्जेम्पशन देकर उनको अगर माफ किया जाए तो हमारे लोग मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि ये इलेक्शन की मीटिंग से मुझे उम्मीद है कि आप लोग होम मिनिस्टर साहब अहमद जानी जो इस इलाके से बहुत प्यार करते हैं, और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि दिल्ली की सरकार बीजेपी की सरकार पूंछ राजौरी के लिए स्पेशल करके इसको तरक्की पर जो 70 साल हमारे साथ दिया इसको करेंगे। और यहाँ आज जो पूंछ राजौरी का मुस्लिम है ये बैकवर्ड मुस्लिम है और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम बैकवर्ड मुस्लिम को उठाने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये पूंछ राजौरी को स्पेशल जो पैकेज देकर इनकी तरक्की के मौके खोलेंगे, रोजगार के मौके खोलेंगे। मैं इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहूंगा। मैं ये नारा लगाता हूँ, आप देखना नारा में मारूंगा दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए, नरेंद्र भाई मोदी सुनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी। हिंदुस्तान के बाहर हमारे